जम्मू कश्मीर के सांबा जिले की पल्ली पंचायत में 500 किलोवाट का सोलर प्लांट स्थापित हो गया है। इससे पंचायत के 340 घर कार्बन फ्री हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस पर पल्ली गांव में पहुंचने वाले हैं, जिसे लेकर दिन रात तैयारियां हो रही हैं। पल्ली पंचायत में रिकॉर्ड 20 दिनों में ये सोलर प्लांट स्थापित किया गया है और मंगलवार को प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में इस सोलर प्लांट का सफल ट्रायल रन किया गया। इस मौके पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ जम्मू पुंछ के सांसद जुगल किशोर शर्मा व सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के सीएमडी चेतन प्रकाश जैन के अलावा केंद्रीय विज्ञान एवं तकनीक मंत्रालय के 1 दर्जन से अधिक वैज्ञानिक व वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने रिकॉर्ड समय में सोलर प्लांट स्थापित करने के लिए सीईएल के इंजीनियर्स, वैज्ञानिकों व अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को मुबारकबाद दी। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि 6,408 वर्ग मीटर में स्थापित इस 500 किलोवाट के सोलर प्लांट से पंचायत के 340 घरों को कार्बन फ्री बिजली मिल पाएगी। उन्होंने कहा कि 3.75 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट से गांव में 2000 यूनिट के करीब बिजली वितरण होगा, जो अभी तक ग्रिड स्टेशन से हो रहा था। हमारे अधिकारी और वैज्ञानिक सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय का एक पीएससी है, उसके अधिकारियों ने, उसके कर्मियों ने दिन रात एक करके कीर्तिमान स्थापित किया है। मात्र 18 दिन में ये सोलर प्लांट स्थापित हुआ है 500 किलोवाट का। और हमारे मन में ये कल्पना भी थी और इच्छा भी थी कि प्रधानमंत्री जी के आगमन से पहले हम एक तरह का नया उदाहरण स्थापित करें कि जिस पंचायत में उनका आगमन है वहाँ के 340 घरों के गांव को कार्बन फ्री करके हम एक नई मिसाल कायम करने की कोशिश करें और दूसरों के लिए भी वो अनुसरण करने लायक हो। ये प्लांट आज से हमने इसका ट्रायल रन किया है और इसके 5 इन्वर्टर हैं। आपने जैसे देखा, एक इन्वर्टर को ऑन किया, एक मेन किया, कुछ कर 2-3 घंटे में बाकी भी ऑन हो जाएंगे। और ट्रांसफार्मर यहाँ पर लगा दिया गया है। उसके अंदर एक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड रहता है जिसके अंदर वो सोलर एनर्जी जाएगी और वहाँ से उस वितरित होगी। और चूंकि ये पूरा एक आंकड़ा लगाया गया था कैलकुलेशन करके कि इस गांव के 340 घरों की संख्या लगभग उसकी ज़रूरत लगभग 3000 यूनिट 2000 यूनिट, तो उसके अनुसार ही ये सारी योजना बनाई गई है। और धीरे धीरे न केवल कार्बन फ्री विलेज ये कहलाएगा प्रधानमंत्री जी के आगमन पर, बल्कि लोगों के लिए एक जागरूकता का भी एक माध्यम रहेगा कि आज के दौर में जहां प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के परिसर से अपने संबोधन में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हाइड्रोजन मिशन की बात की थी, क्लीन एनर्जी की बात की थी, तो भारत की इस मुहिम में जो मोदी जी ने प्रारंभ की और देश के साथ साथ सारा विश्व अब इस मुहिम में जुड़ गया है, उसमें जम्मू भी शामिल हो गया है। और आम जो बहुत सारे हमने देखा, जो महानगरों में कॉरपोरेट सेक्टर में पूरी की पूरी बिल्डिंग्स को सोलर प्लांट्स पर, सोलर एनर्जी पर कन्वर्ट कर दिया गया है। कॉस्ट इफेक्टिव भी रहता है और क्लीन सोर्स भी रहता है और लोग अपने घरों में भी लगा सकते हैं। मेरे अपने निजी आवास दिल्ली में सोलर के ही माध्यम से बिजली चलती है। कुछ एक कनेक्शंस हैं जो दूसरे माध्यम से रहते हैं। तो मुझे लगता है कि चूंकि जम्मू में इसकी जागरूकता की कमी थी, तो आप मीडिया मित्रों के द्वारा थोड़ा सा लोगों में इस बारे की इसकी जानकारी It was Prime Minister Narendra Modi's initiative to set up international solar alliance, and many nations joined that alliance. So can we expect that more and more villages in Jammu and Kashmir? See, I'll also tell you another anecdote. Soon after Modi ji became Prime Minister, one of the earliest programs of his was the inauguration of Katra Vaishno Devi railway station, which happened within a few weeks of his becoming Prime Minister. And when he came there and landed there, his instant suggestion was, there's such a beautiful sunshine,
why not have a solar plant over here? And it was his cue which prompted us, and Katra railway station became the first railway station in the country to be converted into solar. तो कहने का तात्पर्य ये कि मोदी जी ने सदा क्लीन एनर्जी को लेकर के न केवल देश में बल्कि विश्व भर में एक आह्वान किया है, और बाकी देशों में भी उसका उदाहरण दिया जाता है। कई कारणों से ये क्षेत्र थोड़ा सा उस मुहिम में पीछे रह गया था, लेकिन आपका कहना ठीक है कि शायद दिस विल गिव अ बूस्ट टू दैट मूवमेंट एंड मेक जम्मू कश्मीर अ पार्ट ऑफ इट। सर 24 को प्रधानमंत्री जब आ रहे हैं तो सर किन किन कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री भाग लेंगे यहाँ से? देखिए, सबसे पहले तो चूंकि जैसे आप सब जानते हैं राष्ट्रीय पंचायत दिवस है, हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री जी ने ये निर्णय लिया कि वो देश भर के पंचायती राज प्रतिनिधियों को यदि संबोधित करेंगे तो उसका केंद्र जम्मू रहेगा, और पल्ली पंचायत का चयन किया। इससे ये जाहिर होता है कि कितनी अधिक प्राथमिकता प्रधानमंत्री जी देते हैं। लगभग 7-8 वर्ष जब से उन्होंने पदभार संभाला है तब से लेकर के आज तक। और जहाँ तक कार्यक्रम का संबंध है, एक तो पंचायती राज विभाग भी इसमें शामिल है, उसके साथ साथ सहयोग साइंस टेक्नोलॉजी का हो रहा है। लगभग 60 मुझे लगता है स्टॉल्स हैं वहाँ पर, जिसमें से लगभग 20 स्टॉल साइंस टेक्नोलॉजी के हैं। हम ने प्रयास किया है कि जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है जो कृषि के क्षेत्र में उपयोग में आ सकती है, जो ग्रामीण विकास के क्षेत्र में आ सकती है, जैसे ड्रोन फार्मिंग है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जैसे अरोमा मिशन है, जिससे लाखों रुपए युवा कमा रहे हैं, एक स्टार्टअप का भी माध्यम है, उसकी जागरूकता पैदा करने के लिए यहाँ उसकी डेमोन्स्ट्रेशन भी करेंगे। उसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर सरकार की ओर से भी कुछ प्रदर्शनियों के स्टॉल लगाए गए हैं। कुछ एक कागजात का दस्तावेज का वितरण पंचायती राज प्रतिनिधियों में प्रधानमंत्री करेंगे, और पंचायत घर भी उनका जाना रहेगा, और बाद में फिर उनका संबोधन देश भर को सुनने को मिलेगा। Will this solar plant cater to the energy needs of only Palli village or the entire panchayat? No, see, this has been calculated. We have to understand this very scientifically, because 3 days back when I came there, somebody said the whole J&K is becoming solar. So it's not that, because I think we are not doing our homework enough. This has been calculated on the basis of the consumption of 340 houses. Now, as of today, the consumption keeps on increasing. Like in your house today, you have one air conditioner. Tomorrow, you'll have 3 more. You will have your brother getting married, your son getting married, having so that can't be. That's a dynamic process. As of today, it was calculated, and Mr. Chetan has been camping here for the last 18 days, that the consumption of the 340 houses was about 2,000 units. This was also verified from the UT government records. Then this plant was designed like that, based on 500 kilowatt, which could produce 2,000 units per day. Which means, as of today, the 340 houses will be having energy through the solar medium, which is sufficient for their consumption. Now, tomorrow if the consumption increases, we'll have to increase that. Meanwhile, if by chance on any given day the consumption level increases, then of course the energy from the grid station, the main electricity, would be available to them.